ड्रॉप शिपिंग, ये नाम तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा, है ना? पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये काम कैसे करता है? तो चलिए आज इसी ड्रॉप शिपिंग के पूरे रोड मैप को समझते हैं, सोशल मीडिया के सपनों से लेकर एक असली बिजनेस की सच्चाई तक। ऑनलाइन दुनिया में ड्रॉप शिपिंग की एक खास तस्वीर दिखाई जाती है ना? एक 18 साल का नौजवान एक चमचमाती नई लैम्बोर्गिनी के साथ अपनी कामयाबी का ढिंडोरा पीट रहा है और दावा ये कि कुछ ही महीनों में लाखों डॉलर कमा लिए। लेकिन सवाल तो यही है, क्या ये वाकई में कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा कमाने का कोई सीक्रेट कोड है? क्या ये सच में उतना ही आसान है जितना हमें दिखाया जाता है? चलिए इस सपने के पीछे की हकीकत जानते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, कैलकुलस 1 शायद कैलकुलस का सबसे आसान कोर्स हो सकता है, लेकिन है तो वो कैलकुलस ही, राइट? ठीक इसी तरह ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स की दुनिया में घुसने का सबसे आसान रास्ता हो सकता है, पर यह भी एक असली बिजनेस है जिसमें मेहनत और डेडिकेशन दोनों लगते हैं। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ड्रॉप शिपिंग आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि एक बिजनेस ब्लूप्रिंट कैसे तैयार होता है, ये भी जानेंगे कि प्रोडक्ट से ज्यादा जरूरी नीश क्यों है, मार्केटिंग और सेल्स की दुनिया में उतरेंगे, और आखिर में हम बात करेंगे कामयाबी की उन असली चाबियों की। तो पहला पड़ाव ड्रॉप शिपिंग क्या है, आइए इस बिजनेस मॉडल को इसकी जड़ से समझते हैं। तो आसान भाषा में ड्रॉप शिपिंग है क्या? देखिए, ये एक ऐसा ई कॉमर्स मॉडल है जिसमें दुकानदार को अपने पास कोई भी सामान, कोई भी स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होती। जब कोई कस्टमर उसके स्टोर से कुछ खरीदता है तो वो उस ऑर्डर को सीधा सप्लायर को भेज देता है और फिर वही सप्लायर सामान को सीधा कस्टमर तक पहुंचा देता है। सिंपल। ये प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। देखिए, पहला स्टेप, एक कस्टमर ऑनलाइन स्टोर से $50 का प्रोडक्ट खरीदता है। दूसरा स्टेप, स्टोर का मालिक उस प्रोडक्ट को सप्लायर से $15 में ऑर्डर करता है। और तीसरा स्टेप, सप्लायर उसे सीधा कस्टमर को भेज देता है। अब कागज पर तो $35 का सीधा सीधा मुनाफा दिख रहा है, लेकिन असली कहानी में मार्केटिंग और दूसरे खर्चे भी होते हैं जिनकी बात हम आगे करेंगे। और अगर कोई कहता है कि ड्रॉप शिपिंग तो अब खत्म हो गया है, तो उन्हें ये नंबर दिखाना चाहिए। 2026 तक इस इंडस्ट्री की कीमत $476 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। मतलब ये बाजार खत्म नहीं हो रहा, बल्कि ये तो और भी बड़ा होता जा रहा है। हमारा अगला खंड, बिजनेस ब्लूप्रिंट। क्यों कामयाबी के लिए एक प्लान सबसे जरूरी हथियार है? देखिए, एक कामयाब बिजनेस सिर्फ एक अच्छे आइडिया से नहीं बनता, बल्कि एक ठोस प्लान से बनता है। ये प्लान एक नक्शे की तरह है जिसमें सब कुछ होता है। कंपनी क्या है, क्या बेचेगी, उसका बाजार कौन है, स्ट्रैटेजी क्या होगी, और सबसे जरूरी, पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। और यही तो बिजनेस प्लान का जादू है। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, ये मार्केट को अलग अलग हिस्सों में बांटने में मदद करता है। इससे पता चलता है कि असली ग्राहक कौन है, महिलाएं, पुरुष या फिर दूसरे बिजनेस। और इससे होता क्या है, हर ग्रुप के लिए सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। अब आते हैं उस सबसे बड़ी गलती पर जो ज्यादातर नए लोग करते हैं। वो प्रोडक्ट के पीछे भागते हैं, जबकि ध्यान देना चाहिए नीश पर, यानी एक खास मार्केट पर। ज्यादातर नए ड्रॉपशिपर्स बिल्कुल गलत जगह से शुरुआत करते हैं। वो एक विनिंग प्रोडक्ट खोजने में लग जाते हैं, जबकि असली शुरुआत कहीं और से होनी चाहिए। इस स्लाइड में 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। बाईं तरफ थम्स डाउन वाला तरीका है, प्रोडक्ट फर्स्ट, मतलब एक विनिंग प्रोडक्ट खोजो और फिर उसके लिए ग्राहक ढूंढो। ये बहुत रिस्की है। और दाईं तरफ थम्स अप वाला तरीका है, नीश फर्स्ट, मतलब पहले एक ऐसा बाजार या कम्युनिटी चुनो जिसे आप समझते हैं और फिर उनकी समस्याओं को हल करने वाले प्रोडक्ट्स खोजो। यही स्मार्ट तरीका है। तो सही शुरुआत कहाँ से करें? सवाल खुद से पूछने वाला है। हमारे शौक क्या हैं, हमारा जुनून, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? देखिए, जब कोई ऐसे बाजार से शुरू करता है जिसके बारे में उसे पहले से पता है, तो वो ग्राहकों को किसी भी और से कहीं बेहतर समझ पाता है। अच्छा, तो नीश चुन लिया है। अब अगला कदम है मार्केटिंग और सेल्स, यानी अपने प्लान को मुनाफे में बदलने का टाइम। रिसर्च बहुत जरूरी है। पहला कदम, Amazon जैसी बड़ी जगहों पर देखें कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं और कस्टमर्स उनके बारे में क्या कह रहे हैं। इससे मार्केट की नब्ज पकड़ में आएगी। दूसरा कदम, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके देखें कि प्रोडक्ट की कीमत और मांग वक्त के साथ स्थिर रही है या नहीं। कोई ऐसा प्रोडक्ट कौन बेचना चाहेगा जिसकी मांग बस कुछ हफ्तों की मेहमान हो?
मार्केटिंग का नाम सुनकर लोग अक्सर घबरा जाते हैं, पर सच कहूं, ये 3 आसान स्टेप्स का खेल है। पहला, लोगों को पता चले कि कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, सी। दूसरा, उन्हें वो पसंद आए जो दिखाया जा रहा है, लाइक। और तीसरा, वो उससे खरीदने का फैसला कर लें, बाय। बस इतना ही है। और यहीं पर आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। आपका बिजनेस प्लान आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को नतीजों से जोड़ता है, इस चार्ट की तरह। इससे अनुमान लगाया जाता है कि कोशिशों से साल दर साल बिक्री कैसे बढ़ेगी। ये एक लक्ष्य देता है और बिजनेस को एक दिशा दिखाता है। अब हम आ गए हैं अपने अंतिम खंड पर, सफलता की चाबियां। वो क्या चीजें हैं जो कामयाब स्टोर्स को नाकामयाब स्टोर्स से अलग करती हैं? तो कामयाबी का रास्ता कैसा दिखता है? ये इन पड़ावों से होके गुजरता है। एक मजबूत लिखा हुआ बिजनेस प्लान, एक स्मार्ट नीश फर्स्ट अप्रोच, सीखने और उसे अमल में लाने का जज्बा, बेहतरीन कस्टमर सर्विस और आखिर में सिर्फ एक स्टोर नहीं बल्कि एक भरोसेमंद ब्रांड बनाना। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, कामयाबी किसी जादुई या सीक्रेट प्रोडक्ट को खोजने से नहीं मिलती। ये मिलती है एक असली बिजनेस बनाने से, मेहनत, स्ट्रैटेजी और लगन के साथ। तो इस पूरे विश्लेषण को एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करते हैं जो शायद पूरी सोच बदल सकता है। ये पूछने के बजाय कि मैं क्या बेच सकता हूँ, ये पूछकर शुरुआत करें, मैं कौन सी समस्या हल कर सकता हूँ। क्योंकि इसी एक सवाल के जवाब में एक कामयाब बिजनेस की नींव छिपी है।